गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज क्वेश्चन नंबर 12 को समझेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है, शिल्पा, मीना और नंदा ने 31 मार्च 2017 को फर्म के विघटन का निर्णय लिया है। ये तीन साझेदार हैं, शिल्पा, मीना और नंदा, और इन्होंने 31 मार्च 2017 को साझेदारी फर्म के विघटन का निर्णय लिया है। इनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। 3/6, 2/6, 1/6 है। और उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार दे रखा है। दायित्व पक्ष में शिल्पा की पूंजी दे रखी है 80,000 और मीना की पूंजी दे रखी है 40,000। बैंक ऋण दे रखा 20,000, लेनदार 37,000 और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान दे रखा 1,200। प्यारे बच्चों, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान अगर दिया होता है तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। सामान्य संचय 12,000 दे रखा है और सामान्य संचय को सभी साझेदारों में शिल्पा, मीना और नंदा में लाभांश अनुपात में बांट दिया जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। संपत्तियां दे रखी, भूमि 81,000 रुपए, स्टॉक 56,760 रुपए, देनदार 18,600 रुपए, नंदा की पूंजी 23,000 रुपए। नंदा की पूंजी खाते का शेष संपत्ति पक्ष में दे रखा 23,000 रुपए। इसका अर्थ ये होता है कि पूंजी खाते का डेबिट बैलेंस है, ये कैपिटल ओवरड्राउन है, तो इसे नंदा के पूंजी खाते में डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। रोकड़ 10,840 रुपए की दे रखी है, तो रोकड़ और नंदा की पूंजी को छोड़कर भूमि, स्टॉक, देनदार को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे पुस्तक मूल्य पर। और इधर दायित्व पक्ष में पूंजी और सामान्य संचय को छोड़कर बैंक ऋण, लेनदार और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। आपसे आगे कहा है, शिल्पा ने 41,660 मूल्य का स्टॉक 35,000 में ले लिया है। शिल्पा ने 41,660 रुपए का स्टॉक को 35,000 रुपए में ले लिया है। तो इसका क्या करेंगे आप? इसको शिल्पा के पूंजी खाते में डेबिट पक्ष में दिखाएंगे 35,000 रुपए और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय शिल्पा कैपिटल 35,000 रुपए। और बैंक ऋण का भुगतान करने को सहमत हुई हैं। तो बैंक ऋण का भुगतान शिल्पा ने किया है। जब कोई साझेदार संपत्ति लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट में दिखाते हैं, और अगर दायित्व का भुगतान करता है तो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। साथ ही रियलाइजेशन अकाउंट, अगर संपत्ति ली है किसी साझेदार ने तो उसको क्रेडिट में दिखाएंगे उस साझेदार का नाम, और अगर दायित्व का भुगतान किया है तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे जिस साझेदार ने उस दायित्व का भुगतान किया है। तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में तो शिल्पा कैपिटल अकाउंट आप लिखेंगे जो बैंक ऋण का भुगतान किया है। इसके बाद शेष स्टॉक जो बचा है उसको 14,000 में विक्रय किया गया है, और 10,000 के देनदारों से 8,000 की वसूली हुई है। देनदार 18,600 के दे रखे हैं, जिसमें से 10,000 के देनदारों से 8,000 रुपए वसूल हुए हैं। भूमि का विक्रय 1,10,000 में किया गया है। शेष देनदार से पुस्तक मूल्य की 50% वसूली हुई है। देनदार 18,600 के थे, जिसमें 10,000 के देनदार से 8,000 वसूल हुए हैं। शेष देनदार 8,600 के बचते हैं, और 8,600 के 50% की वसूली हुई है। इसका मतलब 8,600 का 50% 4,300 देनदारों से, शेष देनदारों से वसूल हुए हैं। इस प्रकार देनदारों से वसूली 12,300 की होगी, क्योंकि 10,000 के जो देनदार हैं उनसे 8,000 वसूल हुए हैं, और शेष देनदार दे रखे थे 18,600 के, 8,600 के देनदार से 50% की वसूली हुई है 4,300 रुपए। इस प्रकार ये 18,600 के देनदारों से 12,300 रुपए प्राप्त हुए हैं। आगे कहा है, वसूली की लागत 1,200 रुपए है, डेबिट साइड में दिखाएंगे इसको टू कैश। और 6,000 मूल्य की एक टंकण मशीन पुस्तकों में गैर अभिलेखित, इसको पुस्तकों में नहीं दिखाया गया था,
एक लेनदार ने इसी मूल्य पर ले लिया है, तो ये लेनदारों में से उनका लेनदार का भुगतान करेंगे तो उसको कम कर देंगे। इस क्वेश्चन ने आपसे वसूली खाता बनाने के लिए कहा है, लेकिन आप वसूली खाते के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट भी बना लेंगे। तो प्यारे बच्चों, बनाते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। प्यारे बच्चों, वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट एक नाम मात्र का खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और साझेदारी फर्म के विघटन होने पर संपत्तियों की वसूली, दायित्व, भुगतान से संबंधित लाभान्वित ज्ञात करने के लिए खाता बनाया जाता है। ये खाता कैसे बनाते हैं? इसके डेबिट पक्ष में रोकड़, बैंक और बनावटी संपत्तियों को छोड़कर सभी संपत्तियां दिखाई जाती हैं पुस्तक मूल्य पर, चिट्ठे मूल्य पर। और जो चिट्ठे में बाहरी दायित्व दे रखे होते हैं, साझेदारों की पूंजी, सामान्य संचय और लाभ को छोड़कर बाकी जो बाहरी दायित्व हैं उनको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। साथ ही जो संपत्तियों की वसूली है उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और जो दायित्व का भुगतान है उसे डेबिट साइड में दिखाएंगे। यहाँ नंदा की पूंजी खाते और रोकड़ को छोड़कर जो संपत्तियां दे रखी हैं उनको आप सबसे पहले डेबिट साइड में दिखाएंगे। टू लैंड 81,000 रुपए, टू स्टॉक 56,760 रुपए, टू डेब्टर्स 18,600 रुपए, और जो बाहरी दायित्व दे रखे हैं उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बाई बैंक लोन 20,000 रुपए, बाई क्रेडिटर्स 37,000 रुपए, और संधि ऋण के लिए अगर प्रावधान दे रखा है तो उसको क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। तो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,200 रुपए। इसके बाद शिल्पी ने स्टॉक को 35,000 में लिया है तो बाई शिल्पी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 35,000 रुपए। अन्य संपत्तियों की जो वसूली नगद रूप में हुई है उसको लिखेंगे बाई कैश। स्टॉक से जो शेष स्टॉक है 14,000 रुपए वसूल हुए हैं, और देनदार से 12,300 रुपए वसूल हुए हैं। 10,000 के देनदार से 8,000 रुपए वसूल हुए हैं, और शेष देनदार इसमें 18,600 के दे रखे थे। 10,000 से 8,000 वसूल हुए और शेष देनदार 8,600 के हुए, उसमें से 50% ही वसूल हुए हैं 4,300 रुपए। इस प्रकार देनदारों से 12,300 की वसूली हुई है, और भूमि से 1,10,000 की वसूली हुई है। इस प्रकार संपत्तियों से कुल वसूली बाई कैश 1,36,300 रुपए लिखेंगे। इसके बाद दायित्व का भुगतान किया जाएगा, उसे टू कैश लिखेंगे। लेनदार 37,000 के दे रखे हैं। लेनदार ने 6,000 रुपए की जो एक टंकड़ मशीन थी उसको लिया है तो 6,000 रुपए कम कर देंगे, तो ये क्रेडिटर्स का भुगतान 31,000 रुपए होगा। और जो वसूली की लागत दे रखी 1,200 रुपए, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 1,200 रुपए लिखेंगे। इस प्रकार जो कुल भुगतान किया गया है बाहरी दायित्वों का 32,200 रुपए। इसके बाद जो शिल्पा ने बैंक लोन का भुगतान किया है उसको लिखेंगे टू शिल्पा कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए। इसके बाद टोटल करेंगे और ये क्रेडिट साइड का टोटल 2,29,500 रुपए और डेबिट साइड का टोटल 2,08,560 रुपए। 2,29,500 में से 2,08,560 आप घटा देंगे तो ये 20,940 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, जो सभी साझेदारों में जो पुराना लाभ हानि अनुपात दे रखा है उसमें बांट दिया जाएगा और ये लाभ उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू शिल्पा कैपिटल अकाउंट 20,940 गुणा 3/6, इनका लाभ हानि अनुपात दे रखा था 3:2:1, तो ये 10,470 रुपए शिल्पा की पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। मीना कैपिटल अकाउंट 20,940 गुणा 2/6, 6,980 रुपए। नंदा कैपिटल अकाउंट 20,940 गुणा 1/6, 3,490 रुपए। इस प्रकार ये रियलाइजेशन अकाउंट आपका बन जाता है। इसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले पूंजी खाते का शेष लिखेंगे, तो बाई बैलेंस बीडी शिल्पा और मीना के पूंजी खाते का क्रेडिट शेष है तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 80,000 और 40,000, और नंदा के पूंजी खाते का शेष डेबिट बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 23,000 रुपए। उसके बाद सामान्य संचय 12,000 का दे रखा है उसको बांट देंगे 3/6, 2/6, 1/6 में, तो बाई जनरल रिजर्व लिखेंगे 6,000, 4,000, 2,000। उसके बाद शिल्पा ने बैंक ऋण का भुगतान किया है तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे 20,000 रुपए, और वसूली खाते से रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ उसको लिख देंगे क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन अकाउंट 10,470, 6,980 और 3,490 रुपए। इसके बाद जो शिल्पा ने स्टॉक लिया है 35,000 रुपए, उसको उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट
35,000 रुपये शिल्पा के पूंजी खाते में। इसके बाद टोटल करेंगे और भुगतान इनका कर देंगे। तो टोटल शिल्पा के पूंजी खाते का 1,16,470 रुपये है और इसके डेबिट साइड का टोटल 35,000 रुपये है। इस प्रकार शिल्पा को 81,470 का भुगतान किया जाएगा, टू कैश लिखेंगे। इसके बाद मीना के पूंजी खाते का टोटल करेंगे, ये 50,980 रुपये आएगा और डेबिट में इसका कोई राशि नहीं है, तो इसका 50,980 रुपये का भुगतान किया जाएगा, टू कैश लिखेंगे। इसके बाद नंदा का टोटल करेंगे। नंदा के पूंजी खाते के डेबिट का टोटल अधिक है 23,000 रुपये और क्रेडिट का टोटल है 5,490 रुपये। इस प्रकार नंदा को ये जो पूंजी की कमी है उसको लेकर आना होगा कैश में, तो बाई कैश लिखेंगे 17,510 रुपये। इस प्रकार ये पूंजी खाते आपके बन जाते हैं। इसके बाद आप कैश अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखेंगे, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी 10,840 रुपये और जो संपत्तियों की वसूली हुई है उसको लिखेंगे टू रियलाइजेशन 1,36,300 रुपये। नंदा पैसे लेकर आया है, कैसे लेकर आया है क्योंकि इसके पूंजी की कमी है, तो टू नंदा कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 17,510 रुपये। उसके बाद जो भुगतान हुआ है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाहरी दायित्व का भुगतान किया गया है, बाई रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे 32,200 रुपये और शिल्पा का भुगतान किया गया है बाई शिल्पा कैपिटल 81,470 रुपये और मीना का भुगतान किया गया है 50,980 रुपये, तो बाई मीना कैपिटल अकाउंट 50,980 रुपये। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये कैश अकाउंट का टोटल 1,64,650 जो बराबर आएगा दोनों साइड का। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।